अगर आप भगवत गीता को किताब समझकर पढ़ते हो तो आप गलत हो। भगवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की सभी समस्या का निचोड़ मिलता है। आप किसी समस्या से परेशान हो, कामयाब होना चाहते हो, जीवन में क्या करना है समझ नहीं आ रहा है, या आपको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मिल रहा हो, तो आप भगवत गीता को एक बार जरूर पढ़ें और सुने। आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। ये भगवत गीता चैप्टर 17 है। इससे पहले के 16 चैप्टर हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, उन्हें भी जाकर जरूर से देखें, तभी आपको सही से समझ आएगा। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में और चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं जय श्री कृष्णा बोल के। अध्याय 17, श्रद्धा त्रैविभाग योग, द योग ऑफ द थ्री-फोल्ड फेथ। अध्याय 17 में श्री कृष्णा जी ने विश्वास यानी श्रद्धा और भक्ति के 3 प्रकारों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का वर्णन किया है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि व्यक्ति के विश्वास और भक्ति का स्वरूप उसके गुणों के आधार पर बदलता है। श्री कृष्णा जी ने यह भी बताया कि विश्वास का स्वरूप व्यक्ति के कर्मों, धार्मिक अनुष्ठानों और भोजन पर कैसे प्रभाव डालता है। तो आइए जानते हैं अर्जुन क्या प्रश्न श्री कृष्णा जी से पूछते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्णा जी से पूछा, मनुष्य के विश्वास और भक्ति के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? इन 3 प्रकारों के विश्वास का उनके कर्मों, धार्मिक अनुष्ठानों और भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्णा जी ने कहा, श्रद्धा के 3 प्रकार। सत्वगुण की श्रद्धा। इस श्रद्धा से युक्त लोग धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञों और पूजा पाठ को पूर्ण श्रद्धा और ईमानदारी से करते हैं। वे इन कार्यों को आत्मा की शुद्धि और परमात्मा की भक्ति के लिए करते हैं। वे ऐसे भोजन को पसंद करते हैं जो सात्विक हो और अर्थात जो पवित्र, ताजे और पोषक हो, जैसे फल, सब्जियां और दूध का सेवन। इस श्रद्धा से युक्त लोग अपने कर्मों को धर्म और सत्य के अनुसार करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। उनका लक्ष्य आत्मा साक्षात्कार और परमात्मा की प्राप्ति होता है। रजोगुण की श्रद्धा। रजोगुण की श्रद्धा से युक्त लोग धार्मिक अनुष्ठानों को अपने लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। वे अपने कर्मों में पाई जाने वाली फल की अपेक्षा करते हैं। वे ऐसा भोजन पसंद करते हैं जो स्वादिष्ट, मसालेदार और अत्यधिक तेलिया हो, जैसे बाहरी रेस्टोरेंट का भोजन और मांसाहारी भोजन। इस श्रद्धा से युक्त लोग अपने कर्मों में व्यक्तिगत लाभ और मान्यता की कामना रखते हैं। वे धन, प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं। तमोगुण की श्रद्धा। तमोगुण की श्रद्धा से युक्त लोग धार्मिक अनुष्ठानों को अनिवार्यता और आलस्य के साथ करते हैं। वे इन कार्यों को केवल आदत या सामाजिक दबाव के कारण करते हैं, न कि श्रद्धा या भक्ति के कारण। वे ऐसा भोजन पसंद करते हैं जो अपवित्र, बासी और विषैला हो, जैसे रात का बासी भोजन और ऐसे खाद्य पदार्थ जो लंबे समय से रखे गए हों। इस श्रद्धा से युक्त लोग अपने कर्मों को केवल स्वार्थ और अन्याय के लिए करते हैं। उनके कर्म में ईमानदारी और धर्म का कोई स्थान नहीं होता। श्रद्धा और कर्मों का संबंध। सत्वगुण। इस श्रद्धा से युक्त लोग अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार अच्छे कर्म करते हैं और उनके कर्मों का परिणाम भी शुभ और अच्छा ही होता है। रजोगुण। रजोगुण की श्रद्धा से युक्त लोग अपने कर्मों के परिणाम के प्रति अत्यधिक लगाव और आशा रखते हैं। उनके कर्मों का परिणाम अस्थायी और अनिश्चित होता है। तमोगुण की श्रद्धा से युक्त लोग अपने कर्मों के प्रति उदासीन होते हैं और उनके कर्मों का परिणाम नकारात्मक और हानिकारक हो सकता है। श्रद्धा का प्रभाव। सत्वगुण की श्रद्धा।
सत्वगुण की श्रद्धा से व्यक्ति का जीवन शांत, संतुलित और उन्नति की ओर अग्रसर होता है। उसका विश्वास, भक्ति और कर्म सच्चे और धार्मिक होते हैं। रजोगुण की श्रद्धा। रजोगुण की श्रद्धा से व्यक्ति का जीवन अशांत और संघर्षपूर्ण होता है। उसके विश्वास और भक्ति स्वास्थ्यपूर्ण होते हैं और उसके कर्मों का परिणाम अस्थायी होता है। तमोगुण की श्रद्धा। तमोगुण की श्रद्धा से व्यक्ति का जीवन उदासीन, निराश और अंधकारमय होता है। उसके विश्वास और भक्ति का कोई ठोस आधार नहीं होता और उसके कर्मों का परिणाम नकारात्मक होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अध्याय 17 को अपने जीवन में किस तरह लागू किया जा सकता है। सत्व गुण की श्रद्धा कैसे अपनाएं। अपने विश्वास और भक्ति को सत्व गुण की श्रद्धा के अनुसार बनाएं। जैसे नियमित रूप से पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और सत्कर्म करें, सात्विक भोजन का सेवन करें और जीवन में सत्य और धर्म का पालन करें। रजोगुण और तमोगुण से बचें। रजोगुण और तमोगुण की श्रद्धा से बचने के लिए स्वार्थ और आलस्य से दूर रहें। अपने कर्मों में ईमानदारी, सच्चाई और धर्म का पालन करें और भौतिक सुखों के प्रति आसक्ति कम करें। धार्मिक अनुष्ठानों का सही उद्देश्य। धार्मिक अनुष्ठान को केवल धार्मिक आदत या सामाजिक दबाव के लिए ना करें, बल्कि उन्हें सच्ची श्रद्धा और भक्ति से करें। अपने कर्मों को परमात्मा की सेवा और आत्मा साक्षात्कार के उद्देश्य से करें। आत्मा संयम और शुद्धता। अपने जीवन में आत्मा संयम, शुद्धता और संयम का आवश्यक करें। अपने जीवन में आत्मा संयम और शुद्धता और संयम का अभ्यास करें। सात्विक भोजन का सेवन करें और अपने मन और हृदय को शुद्ध रखें। उदाहरण देकर भी आपको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपने विश्वास और भक्ति को सत्व गुण की श्रद्धा के अनुसार अपनाता है, वह रोजाना ध्यान और पूजा करता है, सात्विक भोजन करता है और अपने कर्मों को धर्म और सत्य के अनुसार करता है। इसके परिणाम स्वरूप उसका जीवन शांत, संतुलित और आत्मा साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। अध्याय 17 का संदेश यह है कि व्यक्ति के विश्वास और भक्ति का स्वरूप उसके गुणों के आधार पर बदलता है। श्री कृष्णा जी ने बताया कि सत्वगुण की श्रद्धा से जीवन उन्नति की ओर बढ़ता है, जबकि रजोगुण और तमोगुण की श्रद्धा से जीवन अशांति और अंधकार में हो सकता है। तो यह था अध्याय 17। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसके पहले के सभी चैप्टर जरूर से देखें, तभी आपको भगवद गीता सही से समझ आएगी और आप अपने जीवन के उद्देश्य में सफल हो पाओगे। तो इसके पहले के चैप्टर जरूर से देखें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। और इसका आखिरी चैप्टर जल्द ही अपलोड होगा, तो हमारी पूरी भगवद गीता कंप्लीट हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। आप सभी को एक बार फिर से जय श्री कृष्णा।